वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, कल के वीडियो में हमने कक्षा 8 की जो किताब थी दोस्तों आपकी, उसका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अध्याय 2 जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 जो दिया गया है आपका कक्षा 8 की किताब में, वो हो जाएगा आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, यानी कि जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी कक्षा 8 की किताब में दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर आपका दोस्तों 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। चाहे आपका पटवार वीडियो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपकी राजस्थान जी के पूछी जाती है, और वो जो आपकी राजस्थान जी के पूछी जाती है RSM SSB बोर्ड के द्वारा, वो इन्हीं किताबों से पूछी जाती है। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए दोस्तों, एक बार टाइम निकाल के। तो आज हम अध्याय 2 कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, 25 मिनट का वीडियो रहेगा। तो 25 मिनट में जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। तो अंग्रेजों से संधियां कर ली थी राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने 1818 में, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। तो अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी, कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। तो ये बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, तो कंपनी का जो था वो राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप जो था वो इसका प्रमुख कारण था। तो यहाँ पर देखिए, संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी, 40 में एक कम, यानी कि 1839 ईस्वी जो है दोस्तों, इसमें आपका क्या हुआ, जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की अंग्रेजों ने। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था इन्होंने 1839 में अंग्रेजों ने, और मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता भी किन्होंने की थी, अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो दूसरा कारण देखिए, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष था, यानी निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो 1826 में दोस्तों अलवर राज्य में हस्तक्षेप किया इन्होंने और अलवर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। तो 1826 में दोस्तों इन्होंने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति भी की, यानी 1826 इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। 1826 में इन्होंने अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके उसको 2 भागों में बांट दिया, और 1826 में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा के जो महारावल थे आपके लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की, यानी लक्ष्मण सिंह था जो दोस्तों वो नाबालिग था। लक्ष्मण सिंह आपका क्या था, नाबालिग था। तो 1844 में दोस्तों इन्होंने जो वहाँ का जो सत्ता थी यानी बांसवाड़ा की, वो अंग्रेजों ने अपने अधीन ले ली, लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि 1826 अलवर को 2 भागों में बांटा, 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया इन्होंने, और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण इन्होंने अंग्रेजी नियंत्रण में ले लिया उसको। तो आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने असंतोष की भावना बलवती होती गई। तो यहाँ पर 3 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, तो तीनों आप दिमाग में सेट कर लेना एक बार। अगला पॉइंट देखिए, सामान्य जनता की भावना। तो सामान्य जनता की भावना को इन्होंने आहत किया, ये भी एक प्रमुख रीजन था। तो राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगर जी जवाहर जी एवं लोठू जी जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। तो भैया ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
नसीराबाद की जो छावनी थी आपकी, उसको किसके द्वारा लूटा गया था? तो डूंगर जी, जवाहर जी और लोटू जी जाट के द्वारा इसको लूटा गया था। और आम जनता में वो प्रसन्नता के कारण भी बने थे इस वजह से, यानी उन्होंने जो लूटपाट की थी वो उनका प्रसन्नता का कारण बना था। तो डूंगर जी, जवाहर जी, लोटू जी जाट ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। अब चौथा कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर? राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। तो राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन की वसूली की गई। 1822 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। तो 1822 ईस्वी में क्या हुआ? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। तो ये पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब की गई मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना? तो 1822 में की गई। और 1834 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई? 1834 में आपकी शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपका झुंझुनू में हो जाएगा और इसकी स्थापना आपकी 1834 में हुई। जबकि 1822 में आपकी मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। और 1835 ईस्वी में क्या हुआ? जोधपुर लीजियम का गठन किया गया। तो 1835 में आपकी जोधपुर लीजियम का गठन किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील खोर की स्थापना की गई। तो सभी के सभी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखने हैं। 1822 में तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई, 1834 में आपकी शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई, ठीक है। और 1835 में आपकी जोधपुर लीजियम की स्थापना हुई। और 1841 में दोस्तों आपकी मेवाड़ भील खोर की स्थापना हुई। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा संबंधित राज्यों से वसूला गया। तो इस तरीके से दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। और सामंतों की मनोदशा, यानी 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे। अतः उनमें रोष बढ़ता गया। और आवा, कोठारिया और सलूम्बर के जो सामंत है वो इसके उदाहरण है। तो आवा के सामंत, कोठारिया के सामंत और सलूम्बर के सामंत, इनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सामंत जो थे उनके बीच में भी विरोधाभास बढ़ता गया अंग्रेजों के प्रति। और यहाँ पर दोस्तों फिर 1857 की क्रांति हुई। और तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा? भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। तो एनफील्ड राइफल जो होती थी उसमें आपके कारतूस जो थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिन्हें प्रयोग में लेने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसी वजह से दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। तो तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो तात्कालिक कारण क्या बताना है आपको? एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति प्रारंभ हो चुकी है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। कहाँ से हुई दोस्तों? मेरठ से हुई। पहला ही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को हुई थी। तो मेरठ में क्रांति कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः कौन कौन से आपके पॉलिटिकल एजेंट थे वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मेवाड़ में तो आपका मेजर सावर्स हो जाएगा। और मोक मेंशन आपका मारवाड़ का आपका पीए हो जाएगा। कर्नल ईडन आपका जयपुर का पीए हो जाएगा। तो ये कुछ पीए आपको ध्यान रखने पड़ते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। सावर्स आपका उदयपुर का पीए था। मोक मेंशन कहाँ का था दोस्तों? मोक मेंशन आपका कहाँ का हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा। कर्नल ईडन जो था ये कहाँ का पीए था आपका? तो कर्नल ईडन जो है ये जयपुर का पीए था आपका। और अगर आपसे पूछा जाए माउंट आबू यानी सिरोही का पीए कौन था? तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? सिरोही का आपका जेडी होल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेडी होल। तो जेडी होल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जेडी होल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल एजेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। तो एजीजी कौन हो जाएगा आपका? एजीजी यहाँ पर था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी 1857 की क्रांति के समय एजीजी आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जयपुर का पीए ईडन हो जाएगा। जोधपुर का मोक मेंशन हो जाएगा। उदयपुर का मेजर सावर्स हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो बेसिक सा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है। एक छावनी थी आपकी नसीराबाद, एक थी आपकी नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर में हो जाएगा। नीमच का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो नीमच का मुख्यालय कहाँ पर था? ग्वालियर में था। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में, देवली का मुख्यालय टोंक में हो जाएगा, ब्यावर का मुख्यालय आपका अजमेर में था और खेरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यावर का अजमेर में, खेरवाड़ा का उदयपुर में, जिसमें खेरवाड़ा का आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एरिनपुरा पाली भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। नीमच ग्वालियर अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की ऐसी कौन सी छावनी थी जिसका मुख्यालय राजस्थान से बाहर था? तो ये आपकी नीमच हो जाएगी।
और यहाँ पर नसीराबाद जो अजमेर में जो आपकी सैनिक छावनी थी कौन सी हो जाएगी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी रेजिमेंट कौन सी हो जाएगी आपकी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये 15वीं भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और नीमच में आपकी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट हो जाएगी। नीमच में कौन सी हो जाएगी आपकी? मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरिनपुरा में आपकी जोधपुर लीजियन हो जाएगी। कोटा कंटिजेंट आपकी कहाँ पर हो जाएगी? देवली में हो जाएगी। मेर रेजिमेंट कहाँ पर हो जाएगी? ब्यावर में हो जाएगी। मेर रेजिमेंट आपकी ब्यावर में हो जाएगी। और भील रेजिमेंट आपकी कहाँ पर हो जाएगी? खेरवाड़ा वाली हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए भील रेजिमेंट जो थी ये कहाँ पर तैनात थी, तो खेरवाड़ा में। मेर रेजिमेंट ब्यावर में। कोटा आपकी देवली में हो जाएगी। जोधपुर लीजियन जो है वो एरनपुरा वाली। और मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट आपकी नीमच वाली। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद वाली हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन किताबों को पढ़िए दोस्तों, इन्हीं किताबों से सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, अब आगे देखिए, इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। यानी 5000 जो है वो भारतीय सैनिक थे, कोई भी आपका यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। तो दोस्तों आपका जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको दोस्तों क्रांति की सूचना जो थी 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उसकी सूचना मिली थी माउंट आबू में। कहाँ पर मिली थी? माउंट आबू में मिली थी। कब मिली थी? 19 मई 1857 को मिली थी। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। माउंट आबू 19 मई 1857 को सूचना मिली। ठीक है, उसमें सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राजाओं में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। अब नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ उसके बारे में देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नसीराबाद में विद्रोह जो था वो 28 मई 1857 को हुआ था। यानी कि सबसे पहला विद्रोह राजस्थान में नसीराबाद में हुआ था। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और मेजर यहाँ पर स्पोटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और यहाँ पर 2 लोगों को निपटा दिया दोस्तों, 2 अंग्रेज अधिकारियों को निपटा दिया, मेजर स्पोटिसवुड और न्यूबरी। तो ये नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पोटिसवुड न्यूबरी। स्पोटिसवुड न्यूबरी जो है इन दोनों को यहाँ पर निपटा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नसीराबाद में जो क्रांति की थी, अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए तो यहाँ पर बख्तावर खां जो था उसके द्वारा क्रांति की गई थी दोस्तों, बख्तावर सिंह के द्वारा क्रांति की गई थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो नसीराबाद में आपका 28 मई को हुआ। उसके कुछ दिनों बाद ही यानी 3 जून 1857 को आपका नीमच में विद्रोह हुआ। और नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। और नीमच छावनी के कप्तान थे मैकडोनाल्ड। तो नीमच छावनी के कप्तान आपसे पूछे जा सकते हैं मैकडोनाल्ड। तो ये जहाँ पर भी मैं गोला बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो दोस्तों विद्रोही सैनिक जो थे ये चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा, बनेड़ा हो गया, तो अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए ये शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति दी। तो शाहपुरा का जो जागीरदार था, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, शाहपुरा का जो जागीरदार था इसने विद्रोहियों के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो फिर सावर्स जो था उसने कोटा, बूंदी और मेवाड़ जो था दोस्तों, एक तो आपका कोटा था, एक आपका बूंदी था और एक आपका मेवाड़ था, तो इनकी सेनाओं की सहायता से वापस इन्होंने नीमच पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ये शाहपुरा वाला फैक्ट और आपका मैकडोनाल्ड वाला फैक्ट और मोहम्मद अली बेग वाला फैक्ट, ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट देखिए, एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो आपका 21 अगस्त 1857 को हुआ था। नसीराबाद में आपका 28 मई को हुआ, 3 जून को आपका नीमच में हुआ, फिर 21 अगस्त को आपका कहाँ पर हो जाएगा? एरिनपुरा में हो जाएगा। एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो यहाँ पर कौन कौन थे दोस्तों? एक तो आपका मोती खां हो जाएगा, एक आपका शीतल प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शीतल प्रसाद हो जाएगा। इसके अलावा आपका तिलक राम हो जाएगा। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम। इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था एरिनपुरा में और वे क्रांति के नेताओं ने के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वो एरिनपुरा छावनी के विद्रोहियों ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आवा ले गया। तो आवा का ठाकुर सिंह था वो इनके साथ मिला और इन्हें आवा ले गया। यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 21 अगस्त 1857
मोतिका, शीतल प्रसाद, तिलकराम, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और दोस्तों कुशाल सिंह इनके साथ मिला और इनको आवा ले गया। तो ये 4 फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने हैं आपको एरेनपुरा से संबंधित। फिर आवा में विद्रोह हुआ दोस्तों। आवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आवा में दोस्तों क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। आवा, आसोप, आलियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो 8 सितंबर 1857 को दोस्तों आपका बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। उसमें आपके कैप्टन हितकोट और साथ ही साथ तख्त सिंह, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को पराजित किया था। और 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैशन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। तो 8 सितंबर 1857 को तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो हितकोट, तख्त सिंह ये दोनों एक साथ थे। और किसके साथ हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत के साथ हुआ था। और यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था और अन्नाड़ सिंह परमार यहाँ पर मारा गया था। अन्नाड़ सिंह परमार यहाँ पर मारा गया था बिठोड़ा के युद्ध में। लेकिन 18 सितंबर 1857 को यानी कि लगभग 10 दिन बाद ही दोस्तों आपका चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। तो चेलावास का युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को हुआ और उसमें आपका मोक मैशन मारा गया। कौन मारा गया? मोक मैशन मारा गया। ठीक है। और जो 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये किस किस के मध्य हुआ था? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका दोस्तों मोक मैशन यानी जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैशन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। मोक मैशन और आपके किसके मध्य हुआ था? साथ ही साथ हो जाएगा आपका कुशाल सिंह चंपावत। तो मोक मैशन का सिर काट दिया था यहाँ पर और आवा के किले पर लटका दिया था। और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858, तो फिर आपका होम्स आता है। होम्स ने क्या किया? फिर जनवरी 1858 में दोस्तों होम्स ने जो है वो युद्ध किया। कौन सा? आवा का। तो आवा का युद्ध आपका 20 जनवरी 1858 को हुआ। होम्स ने किया था, कुशाल सिंह चंपावत के साथ हुआ। और 24 जनवरी को दोस्तों इन्होंने आवा पर पुनः अधिकार कर लिया था। होम्स ने आवा पर पुनः अधिकार कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो आवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियों, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। तो दोस्तों मोक मैशन को दरवाजे पर टाक दिया था गला काट कर, ये आपको ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब कोटा में विद्रोह हुआ। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत जो है ये 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। देखो नसीराबाद में 28 मई को हुई, फिर नीमच में 3 जून को हुई, एरनपुरा में 21 अगस्त को हुई और कोटा में आपकी 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, ये आपको ध्यान रखना, मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में क्रांति हुई कोटा में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर हुई थी? कोटा में हुई थी। यानी सबसे ज़्यादा प्लानिंग के साथ जो क्रांति हुई थी वो कहाँ पर हुई? कोटा में हुई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर कोटा के शहर में घुमाया। तो यहाँ पर कैप्टन बर्टन को मारा गया था, उसके पुत्र सेडलर को भी यहाँ पर मारा गया था। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था। तो कोटा का जो महाराजा था वो कौन था? राम सिंह द्वितीय था। तो राम सिंह द्वितीय को दोस्तों यहाँ पर कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया था। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? 15 अक्टूबर 1857 आपको ध्यान रखना है। जयदयाल मेहराब खां ध्यान रखना है। सुनियोजित क्रांति हुई थी आपकी कोटा में। और दोस्तों ये क्रांति आपकी 6 महीने तक चली थी। 6 महीने तक क्रांति चली थी। फिर आपकी दोस्तों मार्च 1858 में, कब दोस्तों? मार्च 1858 में क्या हुआ? कोटा में क्रांति का दमन किया था रोपटस ने। कोटा में क्रांति का दमन किसने किया था? मेजर रोपटस ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहाँ से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन जून 1858 में। तो जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। तो तात्या टोपे को फांसी हुई थी, जयदयाल को फांसी हुई थी, मेहराब अली खां को फांसी हुई थी। और जून 1858 में दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका दमन हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली ये दमन कब हुआ था? जून 1858 में। ठीक है। और 1857 ईस्वी क्रांति की असफलता के कारण क्या हो जाएंगे आपके? तो अगर असफलता के कारण अगर आपसे पूछे जाए तो 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। तो दोस्तों राजा महाराजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों का ही सहयोग किया। तो सबसे मेन बात तो यही है, अगर राजा महाराजा अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते तो उसी समय देश आज़ाद हो जाता। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। तो टाइमिंग भी अलग अलग थी।
कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, तो कुशल और संगठित नेतृत्व नहीं हो पाया। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया, तो तात्या टोपे का भी सहयोग नहीं हुआ था दोस्तों। तो क्रांति का परिणाम क्या निकला? राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना और उपाधि देना भी शुरू कर दिया। तो सबसे मेन तो राजा महाराजा थे, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला दिया था। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्दावली यहाँ पर दी गई है, जैसे कि विद्रोह क्या होता है? बगावत को विद्रोह कहा जाता है। बलपूर्वक शांत करना दमन कहा जाता है। सैनिकों का डेरा छावनी हो जाएगी और गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि एजीजी हो जाएगा। तो दोस्तों एजीजी जो था 1857 की क्रांति के समय वो आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रथम एजीजी पूछा जाए, प्रथम एजीजी आपका कौन था राजस्थान का? तो वो आपका लोकेट था। कौन था? लोकेट। गले में लोकेट पहनते हैं ना अपन, तो वो लोकेट आपका पहला एजीजी था। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान में 1857 ईस्वी का क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ये नसीराबाद से हुआ था। 28 मई 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो आवा में किया था। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ, तो ये 28 मई 1857 को कहाँ से हुआ? वही नसीराबाद से हुआ। खेरवाड़ा छावनी जो थी, इसमें आपकी कौन सी रेजिमेंट थी दोस्तों? तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, खेरवाड़ा छावनी जो थी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी कौन सी रेजिमेंट हो जाएगी? भील रेजिमेंट हो जाएगी। खेरवाड़ा में कौन सी हो जाएगी? भील रेजिमेंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आपको बन सकता है। ठीक है, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। खेरवाड़ा में आपकी भील रेजिमेंट थी, ब्यावर में आपकी मेयर हो जाएगी, देवली में कोटा थी, एरिनपुरा में जोधपुर हो जाएगी, और मालवाड़ा, मेवाड़ और राजपूताना रेजिमेंट आपकी नीमच में हो जाएगी। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तो आपको पता ही होगा, ये आपकी नसीराबाद में हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खेरवाड़ा में आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर रेजिमेंट आपकी कौन सी हो जाएगी? तो खेरवाड़ा में आपकी भील रेजिमेंट हो जाएगी। ठीक है, और राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ स्थित थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, वो आपको ध्यान रखनी है। कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मेराब खां और जयदयाल के द्वारा किया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे थे? तो ये आपको प्रश्न हैं दिए गए हैं। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह 1857 ईस्वी के संघर्ष के दौरान योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार बुक है, तो इसको पढ़िए आप। ठीक है, मैं वीडियोज़ बना के आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको तो केवल सुनना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक राजस्थान का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है।